गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं क्या इसमें? जिसकी पहली क्लास है आज बायो की, वो कौन कौन से लोग हैं बताओ बच्चों। डे फर्स्ट किसका है? कोई है ऐसा बच्चा जिसका आज डे फर्स्ट है बायो की क्लास का? अजय। और अजय और कौन है? अजय और अतुल शर्मा, दो लोग हैं। अजय एंड अतुल शर्मा। बेटा दो तीन क्लासेस जो लिविंग वर्ड की हुई हैं, अजय एंड अतुल, वो बाद में हम करा देंगे ना, वो हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको, क्लास में समझ में नहीं आए तो आप पूछोगे, चैट बॉक्स में लिख दोगे, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। हम्म। समझ में आपको आज से आएगा। और जो दो तीन क्लास हो चुकी हैं इस बैच की, उसको हम कंप्लीट करा देंगे। में भी हो सकता है कि आपको, ठीक है, हो सकता है कि आ, हम लिंक सेंड कर दें लेक्चर की, उसको देखना। आप अगर नहीं समझ में आता है तो बोलना, मैं फिर से कराऊंगा। ठीक है ना? बट छूटेगा नहीं आप लोगों का, इतना है, छूटेगा नहीं। ठीक है। अभी ये बैच ही नया है, अभी तो ज़्यादा हुआ नहीं है, दो तीन क्लास हुई हैं मुश्किल से। तो लिविंग वर्ड की प्रॉपर्टी सारी हो चुकी है, और क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, ये टॉपिक हो चुका है। ठीक है ना? तो बच्चों, आज जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहाँ से अगर समझ में नहीं आएगा, न्यू स्टूडेंट सुन लो बच्चों, जहाँ से अगर समझ में नहीं आएगा आपको तो आप हमें बताओगे, लिख के बताओगे चैट बॉक्स में ना, समझ में आया या नहीं, मैं टाइम टाइम पूछता रहूँगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इन लास्ट क्लास हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन में हमने बोला था आपको, इट इज द प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ये बताया था। तो प्रोसेस देख लेते हैं हम, कैसे क्लासिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स को। बेटा फॉर एग्जांपल, मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, जो स्टूडेंट्स हैं उसको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं। ठीक है। स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं बेटा कुछ, उनको मान लो थाउजेंड्स हैं, मान लो किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं टोटल, इनको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं।
तो हमारा जो क्राइटेरिया होगा, बेसिस होगा क्लासिफाई करने का, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हाइट के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, स्किन कलर के बेसिस पे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे हम मेल एंड फीमेल जेंडर ले ले रहे हैं, ये भी एक कैरेक्टर ही है। ठीक है, सपोज हमने सारे स्टूडेंट्स को, तो ये ब्रॉड कैटेगरी हो गई एक, इनका कैरेक्टर क्या है, ऑल आर स्टूडेंट्स, सभी पढ़ने वाले हैं, ये भी एक कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर हमने चूज किया इनको क्लासिफाई करने के लिए जेंडर, तो ये हो गया स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स, और दूसरा ग्रुप बना दिया हमने स्टूडेंट्स प्लस बॉयज। समझ में आया, दो ग्रुप बन गया। और हमने किसके बेसिस पे बनाया, एक कैरेक्टर चूज किया बेटा। ठीक है, या तो वो गर्ल होंगी या बॉय, मेल या फीमेल। अब मान लीजिए इसको भी हम क्लासिफाई करना चाहते हैं फर्दर, तो कोई कैरेक्टर हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस, इसमें कि कुछ गर्ल्स जो है एक्टिवा से आती है, जिनके पास एक्टिवा है, मान लो, जरूरी नहीं कि सबके पास, सभी गर्ल्स के पास एक्टिवा हो, जिसके पास नहीं है उसकी दूसरी कैटेगरी बना दी हमने, स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस एक्टिवा उनके पास नहीं है, एक्टिवा से नहीं आती। इसको फिर से हम फर्दर क्लासिफाई करना चाहें अगर, तो कोई और कैरेक्टर चूज कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस उनके पास एक्टिवा है, स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस इनके पास एक्टिवा है, प्लस इनके पास मान लो फास्ट ट्रैक की वॉच है, घड़ी लगा के आती हैं, और इनके पास घड़ी नहीं है, नहीं है। ठीक है, वैसे ही बेटा इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम, इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं आगे। क्लियर? तो ये देखिए, यहां से ये जैसे ही नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे। क्लियर? बिल्कुल आसान है। ब्रॉड कैटेगरी ये है, ऊपर है या नीचे है? ब्रॉड कैटेगरी सबसे बड़ा जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो अपर है, ऊपर वाला है। ठीक है, ठीक है। तो बेटा इसी तरह से क्लासिफिकेशन में, ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में हमने इन अलग अलग कैटेगरी के नाम दिए हुए हैं। जैसे ये जो सबसे बड़ी कैटेगरी है बेटा, इसका नाम हमने दिया है किंगडम। किंगडम नाम दे दिया इस बड़े वाले कैटेगरी का। ये जो छोटा वाला इससे कैटेगरी है, इसका नाम दे दिया बेटा हमने क्या, फाइलम। ठीक है, अगर एनिमल है तो, अगर प्लांट है तो प्लांट में हम बोलते हैं डिवीजन, प्लांट में हम डिवीजन बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है उसको हम बोलेंगे क्लास। ठीक है, क्लास। इससे जो छोटी कैटेगरी होगी जो यहां पर है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर से छोटी कैटेगरी होती है फैमिली। इससे छोटी कैटेगरी होती है जीनस, और सबसे छोटी कैटेगरी होती है बेटा
स्पीसीज 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी बोलते हैं। ऑब्लिगेट मतलब एकमात्र, ये चेंज नहीं हो सकता, 7 है तो 7 ही रहेगा। अगर मान लो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलते हैं जो क्लास से बिलोंग तो करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट हैं, तो उनको सब क्लास या सब ऑर्डर, सब फैमिली, सब जीनस, सब स्पीसीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। बट ये नहीं चेंज होता है। ये इसको क्या बोलते हैं? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, या इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हेरारकी। क्या बोलते हैं इसको? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी या टेक्सोनॉमिक हेरारकी, इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हेरारकी, हेरारकियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो, ये हायर कैटेगरी है ना बेटा, ये क्या है? हायर कैटेगरी है, सबसे किंगडम हायर कैटेगरी है। और स्पीसीज क्या होगा? लोअर कैटेगरी होगी, सबसे लोअर कैटेगरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? इधर लोअर से हायर के तरफ, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जाना क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपको बताना है कॉमन कैरेक्टर्स व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, when we move from species to kingdom, the common characters will be decrease or increase? बताना है। किसी ने इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज, मैक्सिमम लोगों ने इंक्रीज लिख दिया। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा when we move from lower to higher category, यहां से इधर के तरफ बढ़े तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करते हैं बेटा। कैसे प्रूफ, कैसे होगा, कैसे प्रूफ होगा? देखो, आपने 9th में आर्थ्रोपोडा का नाम सुना है ना? नहीं सुना होगा तो कॉकरोच का नाम तो सुना होगा, नाम सुना होगा, केवल आता है समझ में, नहीं याद है नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बस नाम सुना है आपने। अब देखो बेटा, आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है एनिमल किंगडम का, है ना, वो एनिमल है। अब क्या है, आर्थ्रोपोडा में स्कॉर्पियन भी है, मॉस्किटो भी है जो उड़ता है, स्कॉर्पियन नहीं उड़ती, स्कॉर्पियन भी है, मॉस्किटो भी है, हाउस फ्लाई भी है, ठीक है, हनी बी भी है, हनी बी है, हनी बी जानते हो, मधुमक्खी, वो भी है। लिमुलस एक होता है जो उड़ता नहीं है, पानी में रहता है। ठीक है, तो देखो स्कॉर्पियन में, बिच्छू में और मॉस्किटो में कितना कितना डिफरेंस है, देख रहे हो ना? इमेज तो आपको आती होगी, याद तो आता होगा कि बिच्छू ऐसी होती है, मॉस्किटो ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन बेटा both are, all are belongs to same phylum आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा में इनको रखा गया है तो कोई तो कैरेक्टर होगा, और वो है, होता है
बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे। तो इस कैरेक्टर को देखना, पहली बात इन सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन कैरेक्टर खोजना, ये एक आर्ट है, मैंने पहले भी बोला था। लेकिन देखने वाले ने उसको देखा और फाइलम आर्थ्रोपोडा में डाल दिया, सभी को डाल दिया, वो कैरेक्टर सभी में है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यूनिक फीचर है। तो यहां पे आप देखिए, मैंने एग्जांपल स्टूडेंट्स का इसीलिए दिया था। ये जो पूरे स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो क्या ये सभी एक्टिवा से आते हैं? एक्टिवा से आना इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? नो, नहीं है। एक्टिवा से आना फीचर नहीं है। क्या इनका गर्ल होना फीचर है? नहीं है। किंगडम का गर्ल होना फीचर नहीं है। किंगडम का बॉय होना भी फीचर नहीं है। तो किंगडम का फीचर क्या है बेटा? इसका कैरेक्टर क्या है? स्टूडेंट्स होना, वो पढ़ना चाहिए, वो पढ़ने वाला हो। ठीक है, अब इधर देखो, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है बेटा, ये स्टूडेंट्स भी है, गर्ल भी है, और एक्टिवा भी है इसके पास, घड़ी नहीं है, इसके पास है। तो ये जो इसमें मान लो, इसमें मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स में कॉमन कैरेक्टर्स तो इतने हो गए, और यहां पे कॉमन कैरेक्टर क्या था? एक ही था, जो स्टूडेंट्स होना था। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स विल बी इंक्रीज when we move from higher category to lower category, number of common characters will be increased. ठीक है, and when we move from lower to higher category, from species to kingdom, the number of common characters will be decrease. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलें और इसको लिख लें, इसको लिख लें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। चाहो तो आप, सर किंगडम, सर किंगडम तो फाइलम या लोअर क्लासिफिकेशन में जाए तो इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मींस कैरेक्टर सेम रहेगा या डिफर हो जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब किंगडम टू स्पीसीज जाते हैं। भाई देखो, आपका लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हो? मैंने ये बोला कि जैसे जैसे लोअर टेक्सॉन के तरफ बढ़ेंगे ना, लोअर टेक्सॉन के तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉमन, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉमन कैरेक्टर्स विल बी इंक्रीज, फ्रॉम हायर टू लोअर। हाँ बेटा, जन्नत सही बोला आपने, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉमन कैरेक्टर्स विल बी इंक्रीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका जन्नत। ठीक है, मैंने कहा बेटा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वो अलग अलग बेसिस है, अलग अलग टेक्सॉन का या अलग अलग कैटेगरी का। टेक्सॉन और कैटेगरी क्या है बेटा? देखो, ये एक टेक्सा है या कैटेगरी है, ये किंगडम भी एक टेक्सा है, टेक्सॉन बोलेंगे, टेक्सॉन सिंगुलर नंबर, ये भी एक टेक्सॉन है, ये भी क्लास भी एक टेक्सॉन है। टेक्सॉन या टेक्सॉन को ही क्या बोलते हो आप? कैटेगरी, कैटेगरी भी बोल सकते हैं। ये भी एक टेक्सॉन है, ऑर्डर भी एक टेक्सॉन है, फैमिली भी एक टेक्सॉन है।
जीनस भी एक टेक्सॉन है और स्पीसीज भी एक टेक्सॉन है। ये अलग अलग टेक्सॉन है बेटा, या अलग अलग कैटेगरी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। चाहो तो आप लिख लो, वैसे पूछता तो नहीं है, चाहो तो आप लिख लो। ये जो नीचे के तीन है ना, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इस टर्म को दिया था जॉन रे। जॉन रे ने दिया था, ठीक है। जॉन रे ने एक जॉन रे ने फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इन तीनों टर्म को बताया था जॉन रे ने। क्लियर, यहीं पे लिख लो। और ऑर्डर और क्लास ये दिया था लीनियस ने। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, और फाइलम का नाम दिया था क्यूवियर ने। फाइलम का नाम दिया था क्यूवियर ने। ये कोई जरूरी नहीं है, चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कॉपी कर लिया बच्चों? कॉपी कर लिया आपने? मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, जो अभी। हाँ, तो अभी अभी हमने क्या देखा कि ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। मैंने लिखवाया था कि ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। मान लो यहाँ पे किंगडम है, तो ये भी एक टेक्सॉन है। यहाँ पे फाइलम है, ये भी एक टेक्सॉन है। यहाँ पे क्लास है, ये भी एक टेक्सॉन है, सो ऑन। तो लोअर कैटेगरी हो जाएगी स्पीसीज, ठीक है ना। और मान लो ऐसे लिखना है, आपको याद रहेगा, ये किंगडम है और ये स्पीसीज है। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। और इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन डिसेंडिंग और असेंडिंग किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे बेटा? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स किंगडम में ज्यादा होंगे, स्पीसीज में कम होंगे। क्लियर है? जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होंगे ही, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? असेंडिंग में, असेंडिंग में डिक्रीज होंगे कॉमन कैरेक्टर्स या इंक्रीज होंगे? असेंडिंग में बोलिए। असेंडिंग, डिक्रीज होंगे, बिल्कुल सही बात है। कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेज, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर्स
इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे स्टेटमेंट क्या लिख दें? मोर लोअर द taxon, more lower the taxon, more number of common characters will be present। ठीक है, more number of common characters will be present। ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको। जल्दी जल्दी कॉपी करो। डन। अब हेडिंग दीजिए टेक्सॉन। ये टेक्सॉन क्या होता है? वैसे मैं बता चुका सर, ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई। जन्नत, ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मैंने यहां पे लिखा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मोर लोअर क्या है? ऑर्डर ज्यादा नीचे है फाइलम से, तो ऑर्डर में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होगा फाइलम से। यही है कहने का मतलब। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ता है। सिंपल। जन्नत जो अभी तक बता, ये जो लिखा हूं मैं इसी को तो लिखा हूं दोबारा। ये जो मैंने बताया है वही तो लिखा हूं। ठीक है। टेक्सॉन, हाँ लिखिए। इसका प्लूरल नंबर क्या होता है टेक्सॉन का? टैक्सा। प्लूरल नंबर होता है टैक्सा। ठीक है, हाँ टैक्सा बिल्कुल। सर किंगडम तो फाइलम जाने के लिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या चूजन है? अरे बेटा वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग करते हैं। हम तो प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना। जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे, एनिमल किंगडम पढ़ोगे, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अलग अलग होगा। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो अलग अलग बेसिस होगा। यहां तो मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं ना। हाँ, ठीक है। लिखिए इन टैक्सोनॉमिक हेरारकी। बेटा हेरारकी में कंफ्यूज मत होना। हेरारकी किसको बोलते हैं? वो जो पूरा मैंने 1 to किंगडम, फाइलम, क्लास सारा कुछ लिखा था स्पीसीज तक, उसी को हम टेक्सोनॉमिक हेरारकी बोलते हैं, है ना? ठीक है। तो इन टेक्सोनॉमिक हेरारकी ईच कैटेगरी, ईच कैटेगरी refers to unit of क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। और रिप्रेजेंट अ रैंक, और रिप्रेजेंट अ रैंक, रैंक।
इट इज टर्म्ड एज टेक्सॉन, उसी को टेक्सॉन कहते हैं। मतलब हर रैंक, रैंक मतलब टेक्सॉन, रैंक ऐसा लिख लो, रैंक इज इक्वल टू कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्सॉन। कुछ भी बोलो, बात एक ही है, सब एक ही चीज है। ठीक है, सारा एक ही चीज है। आप कैटेगरी बोलिए, रैंक बोलिए, ठीक है, सब कुछ एक ही है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? डन। चलो, अब क्या करते हैं बेटा, ये जो हमने स्पीसीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जितना कुछ मैंने लिखा था, इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे अलग अलग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोअर टेक्सॉन से, स्पीसीज से। ठीक है, क्योंकि जानते हो ये जो स्पीसीज टेक्सॉन है, रियल या एक्चुअल एग्जिस्टेंस इसी का है, बाकी तो कुछ कहीं है ही नहीं। जैसे हम आपसे बोले कंट्री, इसको कहीं देखा है आपने? रियल एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। हाँ, इसमें बेटा एक इंडिया भी है, चाइना भी है, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब क्या है? कंट्री है। यही तो कंट्री है। तो ये क्या हो गया? कंट्री एक रैंक है। हाँ, कंट्री एक रैंक है। कंट्री किसी न किसी फॉर्म में दिखेगा आपको, रियल एग्जिस्टेंस कंट्री का नहीं है, वो एक टेक्सॉन है, एक रैंक है। अब इससे नीचे जाओगे, कंट्री में मान लो इंडिया में चले गए, तो आपको स्टेट्स में जाना पड़ेगा। स्टेट्स जैसे हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु, समथिंग। स्टेट्स की भी कहीं रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, छू के आप नहीं देख सकते, छू के नहीं देख सकते आप। जैसे कि अभी हम करनाल में हैं, तो ऐसे छू के हम किसको बोलेंगे कि ये स्टेट है? स्टेट है, समझ रहे हो? प्रदेश। ठीक है, इसके नीचे आओ, डिस्ट्रिक्ट पे आ जाओ, ये भी एक रैंक है। ठीक है, हाँ, ये भी एक रैंक है। इसके नीचे आ जाओ, सेक्टर्स पे आ जाओ, ये भी सेक्टर्स क्या है? एक रैंक है। या विलेज, विलेज बोलो, गांव बोलो, जो कुछ भी, ये एक रैंक है। इसके नीचे आ जाओ, हाउस नंबर, ये भी चलो एक रैंक है। और इसमें रहता है कौन? राम, ये राम का एड्रेस हो गया। कंट्री इंडिया हो गया, स्टेट हरियाणा हो गया, डिस्ट्रिक्ट करनाल हो गया, सेक्टर 6 हो गया, सेक्टर 6 में हाउस नंबर समथिंग है, और उसमें ये राम, एक्चुअल एग्जिस्टेंस तो इसी का है। इसी से सब कुछ बनता है। अगर ये ना हो तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आदमी ही ना हो बेटा, तो उसका एड्रेस क्या है फिर? ठीक है ना? तो हर स्पीसीज का एक एड्रेस है। ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किंगडम, फाइलम, जो कुछ भी, ये उस ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने का एक एड्रेस है। और एक्चुअल रियल एग्जिस्टेंस जो है वो स्पीसीज का ही है। ठीक है, अब ऐसे आगे बढ़ो आप, नीचे से ऊपर तक बढ़ो, तो सेक्टर्स क्या है? ग्रुप ऑफ मैनी हाउसेज। और डिस्ट्रिक्ट क्या है? सेक्टर्स का ग्रुप है। और स्टेट्स क्या है? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है। और ये कंट्री क्या है? बहुत सारे स्टेट्स का ग्रुप है। क्लियर हो गया होगा?
तो अब हेडिंग दो आप, स्पीसीज। ये भी नाम आपने सुना है, ठीक है, ये भी नाम आपने सुना है। अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स बच्चों जो भी थे, अजय थे, कौन कौन आप लोग थे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एस या नो लिखो। सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। स्पीसीज, तो बेटा स्पीसीज क्या है, इसके लिए कई सारे थ्योरी हैं, कॉन्सेप्ट कई सारे हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट है बेटा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट पहला है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। इसे कई बार क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं, है ना, याद रखो, इससे कई बार अक्सर क्वेश्चन आता रहता है इससे, है ना। गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, इस कंसेप्ट को किसने दिया था? गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ये नाम आपको याद रखना है, कैसे भी ये नाम याद होना ही चाहिए। अर्नस्ट मेयर याद भी हो गया, ठीक है। ईयर को याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। जहां लिविंग वर्ड शुरू होता है बेटा उसके फ्रंट पेज पे ही इनके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप चाहो तो वहां पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, हाँ या ना में जवाब दो पहले तो। आपने डार्विन का नाम सुना है बच्चों? आपने डार्विन, एस और नो लिखना है। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन रे इन स्पीसीज? कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है बेटा, अभी याद रखना है, जितना बता रहा हूं उतना ही याद रखना है। आपको जॉन रे ने टर्म दिया था, ये बस याद रखना है, वो भी बहुत जरूरी नहीं है, वो नीट में नहीं पूछेंगे। अच्छा, नो सर आपने लिखा है उदित। एक चीज मैंने बता दूं, कुछ नए बच्चे भी हैं बेटा, स्ट्रिक्टली याद रखो, थ्योरी जितना हम क्लास में यहाँ बोर्ड पे बता देते हैं, जितना लिखवा देते हैं, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नीट में आपके नहीं आएगा, इतना विश्वास रखो, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। कुछ जीके जैसा कुछ पूछ लेते हैं, वो भी इकोलॉजी से रिलेटेड, वो एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, अगर दो तीन क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी कुछ भी मेरे नोट से बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ, मैं पूछ रहा था डार्विन का नाम आप लोगों ने कभी सुना है या नहीं सुना है, हाँ या ना? अब फिर से बोलो। सृष्टि हाँ, धृति, ठीक है। तो बेटा डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने स्पीसीज के बारे में बताया था, इवोल्यूशन में शायद आपने 10th में सुना होगा थोड़ा बहुत, कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, कि स्पीसीज कैसे बनी, नई नई स्पीसीज कैसे बनती हैं, इसके बारे में बताया किसने? डार्विन ने, ठीक है। और अर्नस्ट मेयर ने, अच्छा डार्विन ने जो बताया था बेटा, ये 19th सेंचुरी की बात है, ये कॉपी नहीं करना है, मैं बता रहा हूं बस, 19th सेंचुरी में, ठीक है। डार्विन ने अपना रिसर्च किया था 19th सेंचुरी में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था, सिंपल सी बात है। अब मेयर जो है बेटा,
मेयर ने डाइवर्सिटी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब ये कोई एरिया है, यहां पे ए स्पीसीज के कुछ लोग रहते हैं, इसी से बी बन गया, सॉरी ए डैश बन गया, ये दूसरी स्पीसीज, ए डबल डैश बन गया तीसरी स्पीसीज, ए ट्रिपल डैश बन गया चौथी स्पीसीज। मतलब एक स्पीसीज से कई सारी स्पीसीज का बन जाना, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं उसको। पहले से जो बच्चे इसमें उनको समझ में आ रहा होगा, मतलब डिफरेंट स्पीसीज, स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट स्पीसीज। तो अर्नस्ट मेयर ने बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बताया था, इसलिए अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको, आ गई समझ में? दोनों ने स्पीसीज पे काम किया, डार्विन ने स्पीसीज की ओरिजिन के बारे में बताया, मेयर ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बताया, काम एक ही तरह का है। इसलिए अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं, क्योंकि 20th सेंचुरी में ये काम किए थे मेयर। अब लिखना है, ये पॉइंट्स हम लिखेंगे सारा जो अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को। अर्नस्ट मेयर, पहला क्या लिखें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बताया बेटा इन्होंने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, और ये जो है इवोल्यूशन पे काम किए, इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट कैसे होता है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं अर्नस्ट मेयर को। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑल्सो कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो डार्विन 19th सेंचुरी में काम किए थे, और किस पे काम किए थे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एक और टर्म लिख लो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसका मीनिंग बता रहा हूं अभी मैं। ठीक है, लिख लिया। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी में डिफरेंस पूछा है किसने? धृति। इसको कॉपी कर लिया तो मैं बताऊं, कॉपी कर लिया। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन याद रखना है आप, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं।
हाँ, धृति या और भी लोग जिसको स्पीसीज और स्पीसीज डाइवर्सिटी, धृति ने पूछा है स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स क्या? लिविंग, तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी ही तो बायोडाइवर्सिटी है, कोई अंतर नहीं है, समझ रहे हो? कोई अंतर नहीं है। लेकिन यूजुअली जो टर्म यूज करते हैं हम स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए बेटा, वो ये कि एक ही तरह की मिलती जुलती स्पीसीज में डाइवर्सिटी। जैसे अर्थवर्म बरसात के समय में कई तरह का आपने देखा होगा, तो वहां हम टर्म यूज कर लेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, है भी वो भी बायोडाइवर्सिटी। लेकिन बायोडाइवर्सिटी एक ब्रॉड यूनिट है, बड़ा है, जिसमें प्लांट, एनिमल्स, अर्थवर्म, एलिफेंट, लायन, ह्यूमन, ये सब बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी लिविंग है सब बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी भी वही है, लेकिन हम स्पीसीज डाइवर्सिटी का यूज वहां पे कर लेते हैं जहां पर एक मिलती जुलती स्पीसीज की बात हो रही है। जैसे व्हीट में ही एमपी का अलग है, हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है, कुछ अलग अलग जगह पे पाए जाने वाले व्हीट्स। मैंगो देखो, मैंगो का सीजन चल रहा है, लंगड़ा, सफेदा, और कौन कौन सा है, दशहरी, ठीक है। ये स्पीसीज डाइवर्सिटी है भी बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? धृति, ठीक है, ठीक है। बायोस मीन्स होता है लिविंग ना, BIOS, बायोस, उसी से बायोलॉजी भी बनी है, ठीक है। अब मैंने लास्ट में एक पॉइंट लिखा था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, लास्ट में लिखा था बेटा मैंने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ, तो बेटा देखो यहां पे क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में वो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, एंड विच कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स is considered as biological species। क्लियर? मतलब ये दो लोग हैं ए और बी, ये दोनों आपस में अगर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और जो ऑर्गेनिज्म बनाया ये भी रिप्रोड्यूस कर सके अगर, तो हम कहेंगे कि ये और ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ऐसा। क्लियर? मेयर ने कहा जैसे मान लो ABCDEFGH, कितने लोग हो गए यहां पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं यहां पे। अब ए और बी आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, डी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है इन सबों के साथ, तो हम कहेंगे कि ये ABD सेम स्पीसीज है। अब इनमें से कोई भी इनके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये अलग स्पीसीज हो गए ABD। सी और जी आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, मतलब ये स्पीसीज अलग है, ये स्पीसीज अलग है, मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। आइसोलेशन मतलब अलग,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हीट के पॉलन ग्रेन को हम पॉलिनेट करा देंगे पी प्लांट के स्टिग्मा पे, तो वो पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि व्हीट और पी दोनों अलग स्पीसीज हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम कहेंगे सेम स्पीसीज है। ऐसा मेयर ने बोला। क्लियर हुआ? इसी को मैं लिख देता हूं, लेकिन नेचुरली है ना। हाँ, नेचुरली। तो लिखो बच्चों इसमें, नेचुरली इनब्रीडिंग population which can reproduce and produce fertile offsprings are considered as same species, सेम स्पीसीज, या इसी को बायोलॉजिकल स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज। क्लियर? डन। बहुत अच्छा, इसी तरह फटाफट लिखते रहो बेटा, थोड़ा सिलेबस तेज चलेगा। अब देखो, हॉर्स, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी, इनको हम आर्टिफिशियली समझना है यहां पे। हाँ, इसको हल्के मत लेना, देखो बढ़िया से देखो। हॉर्स और डंकी, इन दोनों को हम आर्टिफिशियली क्रॉस करा देते हैं और म्यूल प्रोड्यूस होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये म्यूल फर्टाइल नहीं होता, ये स्टेराइल होता है। मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता बेटा। मतलब ये क्या होता है, ये होता है स्टेराइल, या इनफर्टाइल भी बोल सकते हो, इनफर्टाइल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेयर, ये फर्टाइल तो नहीं है। म्यूल, खच्चर, म्यूल को खच्चर बोलते हैं, खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये जब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इट मीन्स ये भले से रिप्रोड्यूस कर दे, आपस में म्यूल प्रोड्यूस कर दे, लेकिन ये सेम स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, क्योंकि इन्होंने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करा। मतलब ये दोनों अलग स्पीसीज हैं। तो आप बताओ, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट? ऑलवेज करेक्ट और ऑलवेज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। सही है, ऑलवेज करेक्ट। सृष्टि, हमेशा सही नहीं है, ऑलवेज नॉट करेक्ट। करेक्ट तो है, देखो ऐसा नहीं है कि करेक्ट नहीं है, सही है, बट ऑलवेज वर्ड गलत है इसके लिए। समटाइम्स करेक्ट एंड समटाइम्स इनकरेक्ट। जन्नत, सही बोला आपने बेटा, सही बोला। देखो यहीं पे देखो, यहीं पे देखो,
हॉर्स और डंकी की स्पीसीज तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ने बता दिया कि ये अलग स्पीसीज हैं, लेकिन क्या बेटा ये म्यूल जो है कोई स्पीसीज है कि नहीं है, बताओ। तो क्या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट म्यूल की स्पीसीज बता सकती है क्या? बता सकती है क्या? नो, क्योंकि रिप्रोड्यूस ही नहीं करता। तो जब ये लिविंग है, म्यूल लिविंग है, और इसकी स्पीसीज वो बता ही नहीं सकता, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट ऑलवेज नॉट करेक्ट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अमीबा। अमीबा जो है बेटा ये यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये अकेले ही रिप्रोड्यूस कर लेता है। देखो एक सेल है, डिवाइड किया, 2 सेल बना लिया इसने, अकेले ही रिप्रोड्यूस कर लिया, तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट अनेबल टू एक्सप्लेन दोज ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। समझ में आया? जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं केवल, उसमें बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट काम नहीं करती, जबकि वो भी स्पीसीज हैं। ठीक है, हाँ। अब एक और चीज है, टाइगर और लॉयन। मेल टाइगर, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल, टू सेक्सुअल रिप्रोड्यूस, क्या मतलब? समझ में नहीं आया मेरे को, क्या कहना चाहते हो आप? अभी बताना, रुको। अब एक चीज और देखो, मेल टाइगर, मेल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको सिर्फ याद रखना है, पेपर में नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, बस बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता रहा हूं, पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, मेल टाइगर प्लस इसको क्रॉस करा दें फीमेल लॉयन से। ठीक है, हाँ आदित्य, तुम्हें पता है, तो ये बन जाएगा टाइगॉन, टी आई का, टाइगर का टी आई, और लायन का ऑन, तो क्या हो गया? गॉन, टाइगॉन। ये बेटा फर्टाइल होता है, फर्टाइल। ठीक है, टाइगॉन। और इसी को उल्टा कर दें, मेल, मेल लायन को क्रॉस करा दें फीमेल टाइगर से, तो क्या बनता है? अब जोड़ो, LI और GER, लाइगर, यही होगा ना? और बेटा ये भी फर्टाइल होता है। अब यहां बायोलॉजिकल, हाँ लाइगर। अब देखो यहां भी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट फेल हो गया, क्यों? फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर दिया है ना, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यहां भी फेल हो गया। ठीक है, तो फटाफट स्टेटमेंट लिख लीजिए, 2 मिनट रहता है अभी। एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, टेक्सोनोमिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट दिस कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। हाँ फटाफट लिख लो, फटा मैं बोल रहा हूं, लिखो फटाफट।
टेक्सोनोमिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट, taxonomists do not accept this concept of biological species, this concept of biological species, because asexually reproducing organisms, asexually reproducing organisms comma sterile organisms, sterile organisms are also species, are also species, but they are not able to reproduce, but they are not able to reproduce। तो बेटा इसके बाद दूसरा स्पीसीज कॉन्सेप्ट आ गया, टेक्सोनॉमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, या इसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसा दिखते हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है। आज कोई किसी का डाउट रह गया क्या? ऑल क्लियर, सब कुछ ठीक था, समझ में आया? ओके बच्चों, ठीक है बेटा, ठीक है सृष्टि। ओके बच्चों, फिर कल मिलते हैं, कल मिलते हैं बेटा। ओके बच्चों, थैंक यू।